नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 22/2/2023 अर्थात 22 फरवरी 2023 को बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के EDU BED 112A1 112A2 और 112A3 यानी कि ग्रुप ए जो था उसके ए ग्रुप के ग्रुप में जो 3 पेपर रखे गए हैं टीचिंग सब्जेक्ट के, उसमें फिजिकल साइंस 112A1 में है, 112A2 में ज्योग्राफी है और 112A3 में संस्कृत है। तो ये एक ग्रुप के तीनों विषयों का शिक्षण विषय का इन तीनों का पेपर हुआ है। आइए फर्स्ट ग्रुप जो इस ग्रुप का फर्स्ट पेपर है EDU BED 112A1 फिजिकल साइंस के आंसर की को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पेपर आईडी आपके सामने दिखाई दे रहा है 8747 था। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, कौन सा पद हर्बर्ट की पाठ्य योजना में सम्मिलित नहीं है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यवस्थापन। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो सही कथन है वह है ऑप्शन सी, रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न दिया गया था आपको कि विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रभावशाली सहायक शिक्षण सामग्री है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव। विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रभावशाली सहायक शिक्षण सामग्री जो है वह प्रत्यक्ष अनुभव है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से सीख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था, स्वनिर्मित उपकरण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी होगा सस्ता। स्वनिर्मित उपकरण सस्ता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आपसे कि शिक्षण शास्त्र संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन से। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द खाली स्थान से हुई है। तो यहाँ खाली स्थान पर जो ऑप्शन भरा जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साइंटिया। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीक से। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष यानी तीनों। तो 8वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या जो 9 पूछा गया था आपसे कि पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रारंभ की थी। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था। आप लोगों से यह फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था, जो अनिवार्य पेपर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट ने पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से, शिक्षण के कितने चरण होते हैं? शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन सी, 3 चरण होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, शिक्षण केंद्रित विधि है। तो आप जानते हैं शिक्षण केंद्रित विधि जो होती है वो व्याख्यान विधि होती है। ऑप्शन बी सही है 11 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 को देखा जाए, पूछा गया था, शिक्षण कौशल से तात्पर्य है। तो शिक्षण कौशल से तात्पर्य है ऑप्शन सी सही है 12 नंबर प्रश्न का, शिक्षण व्यवहार
और यहीं प्रश्न संख्या 13 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख लें। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है? तो प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, चेकलिस्ट है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपसे 14 पूछा गया था। संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतर स्तर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान स्तर। प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए, पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। ह्यूरिस्टिक का अर्थ है, तो आप जानते हैं, खोज करना, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खोज के लिए। यहीं पर प्रश्न संख्या 16 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया था, समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण है, तो इसका सही उत्तर होगा 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, समस्या का पहचान। प्रश्न संख्या 17 बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण शब्द के जनक कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, D.W. एलेन। और प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकरणोन्मुख। ये प्रश्न फर्स्ट पेपर में भी आपसे पूछा गया था, तो ये 18 का बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं, तो यहाँ पे निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष, विश्वसनीयता का अभाव सही है, प्रामाणिकता का अभाव ये भी है, व्यक्तिनिष्ठता ये भी है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, रेडियम के खोजकर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरी तथा पियरे क्यूरी ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न अपेक्षाकृत बड़ा इजी रहा आप लोगों का। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? आप जानते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यानी कि 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और रिपीटेड प्रश्न 22वां पूछा गया था, आपसे फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था, और जो बच्चे अन्य विषयों की तरह पेपर होना है अन्य ग्रुप का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न, तो आप लोग इसे देखते रहें। प्रश्न संख्या 22 जो है पूछा गया था, परियोजना विधि का विकास किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रूनर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आपसे कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रविष्टि व्यवहार। प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया था कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कितने घटक हैं? आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पेपर में आप तैयार किए थे, पूछा भी गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आपसे, शैक्षिक भ्रमण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के 8 प्रकार दिया है, तो आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैने ने शिक्षण अधिगम के 8 श्रेणियों में विभक्त किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कर के सीखने पर आधारित नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रदर्शन विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि जो है वह कर के सीखने पर आधारित नहीं है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है तो खुले विचारों वाला, उत्सुक प्रवृत्ति वाला, अपने कार्य तथा सोच में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाला। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी 30 का।
प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्यों आयोजित की जानी चाहिए। तो यह प्रेजेंट ऑफ माइंड के प्रश्न हैं, आप कर लिए होंगे। यह संस्था की प्रसिद्धि में मदद करती है, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो इसका सही उत्तर यही मिल गया, ऑप्शन बी है, क्योंकि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसलिए आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवलोकन करना। प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछा गया था कि वर्नियर कैलिपर्स नामक पाठ पढ़ाने हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि का। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, कौन सा एक संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन निम्नलिखित। एक मिनट, यहाँ पे जो 34 नंबर प्रश्न है वह है, 35 नंबर प्रश्न में पढ़ दिया। 34 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्वेरियम भौतिक विज्ञान के प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, कौन सा एक संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रहण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह निदानात्मक होता है। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, दृश्य शिक्षण सामग्री है, तो चार्ट है, प्रत्यक्ष वस्तुएं, मॉडल, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, खोज विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्मस्ट्रांग। इसी को ह्यूरिस्टिक, इंग्लिश में देखिए यहाँ दिया ह्यूरिस्टिक मेथड के, तो ये है आर्मस्ट्रांग। 38 का डी प्रश्न सही है। प्रश्न संख्या 39 है, सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म घटक कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समय, छात्र और कौशल। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था जो, वह था पाठ योजना बनाने में प्रथम सोपान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करना। तो मित्रों, इस प्रकार ये 40 प्रश्न रहे। आपका अच्छा पेपर हुआ होगा। और अन्य सब्जेक्ट के जो बाकी अभी हैं टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर, उनमें भी यहाँ से प्रश्न रिवीजन होगा। आप लोग देख लें, आप लोग अपने अगले पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।